पाकिस्तान में हर साल 6 सितंबर को यौम दिफा जबकि 7 सितंबर को यौम फिजाइया मनाया जाता है। 1965 की पाक भारत जंग में पाक फिजाइया की जानिब से कलीदी किरदार अदा करने की वजह से 7 सितंबर को पाकिस्तान में यौम फिजाइया मनाया जाता है। इस दिन पूरे मुल्क में तकरीबात का इनकाद किया जाता है और पाकिस्तानी फिजाइया के शहुदा को खराज तहसीन पेश किया जाता है। 7 सितंबर को पाकिस्तान में यौम फिजाइया क्यों मनाया जाता है, आज हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे। 6 सितंबर की सुबह जब भारत ने पाकिस्तान पर अचानक हमला किया तो भारतीय एयरफोर्स के तैयारे पाकिस्तानी सरहदों में घुस आए थे। PAF बेस सरगोधा पर खड़े पाकिस्तानी फिजाइया के तैयारों ने दुश्मन तैयारों को वापस जाने पर मजबूर कर दिया और फिर इसके बाद पाक फिजाइया ने दुश्मन के हवाई अड्डों पर भी जवाबी हमला किया और लुधियाना, जालंधर, मुंबई और कलकत्ता के हवाई अड्डों पर हमला करके दुश्मन के कई तैयारे तबाह कर दिए। इसके अलावा पाकिस्तानी फिजाइया ने पठानकोट के हवाई अड्डे पर भारत के लड़ाका तैयारों को उड़ान भरने से पहले ही तबाह कर दिया और बगैर किसी मुजाहिमत के श्रीनगर हवाई अड्डे को बमबारी से तबाह करके नाकाबिले इस्तेमाल बना दिया। इस दिन पाक फिजाइया ने मजमूई तौर पर दुश्मन के 31 तैयारे तबाह किए। अगले रोज 7 सितंबर को पाकिस्तानी फिजाइया के एक स्क्वाड्रन लीडर मोहम्मद महमूद आलम ने 1 मिनट से भी कम दौरानिये में भारत के 5 लड़ाका तैयारे मार गिराए। MM आलम का ये मार्का आज तक फिजाइया की तारीख में एक रिकॉर्ड है। इस जंग में भारतीय पेशकदमी को रोकने के लिए पाकिस्तानी फिजाइया ने सबसे अहम किरदार निभाया था। जमीन पर लड़ने वाली बर्री फौज को अगर पाक फिजाइया की मुआवनत हासिल ना होती तो जंग का नतीजा कुछ भी हो सकता था। पाकिस्तानी फिजाइया ने इस जंग में भारत के 104 तैयारे मार गिराए। इनमें से 53 तैयारे पहले 2 दिन में ही तबाह कर दिए गए थे। पाकिस्तानी फिजाइया के 19 तैयारे भारतीय फिजाइया ने तबाह किए। इस जंग ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान के फिजाइया पेशा वराना मयार और कारकर्दगी में किसी से कम नहीं है। इस जंग में मजमूई तौर पर पाकिस्तानी फिजाइया की कारकर्दगी भारत के लिए बहुत हैरान कुन रही। पाकिस्तानी फिजाइया के हवाबाजों ने अददी लिहाज से अपने से 4 गुना बड़े दुश्मन के अजाइम को खाक में मिलाकर साबित कर दिया कि पाकिस्तान नाकाबिले तस्खीर है। पाकिस्तानी फिजाइया की जानिब से यूं तो हजारों नौजवानों ने काबिल जिक्र कारनामे सरंजाम दिए थे, मगर हम यहाँ 3 नौजवानों के बारे में तफसील से बात करेंगे। MM आलम 6 जुलाई 1935 को कलकत्ता में पैदा हुए। इनका पूरा नाम मोहम्मद महमूद आलम था। पाकिस्तान बनने के बाद इनका खानदान ढाका हिजरत कर गया। वो 1952 में पाक फिजाइया में भर्ती हुए और 1953 में इन्हें कमीशन मिला। 1965 की पाक भारत कमीशन में इन्होंने स्क्वाड्रन लीडर के तौर पर खिदमत सरंजाम दी। 7 सितंबर की सुबह 2 भारतीय तैयारे सरगोधा एयरबेस पर हमला आवर हुए। MM आलम ने जवाबी हमले में इनमें से एक तैयारा मार गिराया जबकि दूसरे तैयारे का पीछा करने लगे। थोड़ी देर बाद इन्हें फिजा में मजीद भारतीय तैयारे नजर आए जो पाकिस्तान की तरफ आ रहे थे। यही वो वक्त था जब MM आलम ने वो मार्का सरंजाम दिया जिसकी वजह से पाक फिजाइया को भारतीय फिजाइया पर वाज़ेह बरतरी हासिल हो गई। अपने हमले में इन्होंने 4 मजीद भारतीय लड़ाका तैयारे मार गिराए। यूं इन्होंने 1 मिनट से भी कम दौरानिये में भारत के 5 लड़ाका तैयारे मारे। फिजाई तारीख में ये अब तक एक रिकॉर्ड है। 17 रोजा जंग में इन्होंने मजमूई तौर पर भारत के 9 तैयारे तबाह किए और 2 तैयारों को शदीद नुकसान पहुंचाया। इस बेमिसाल बहादुरी पर पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से इन्हें 2 बार सितारा जुर्रत से नवाजा गया। इन्हें सितारा इम्तियाज भी अता किया गया। 1982 में MM आलम एयर कॉमोडोर के ओहदे से रिटायर हुए। पाक फिजाइया में इन्हें लिटिल ड्रैगन भी कहा जाता था। आखिरी उम्र में वो फेफड़ों के आर्जे में मुब्तला थे। तवील अलालत के बाद 18 मार्च 2013 को कराची में खालिक हकीकी से जा मिले। मसरूर एयरबेस में सरकारी एजाज के साथ इनकी नमाज जनाजा अदा की गई और इन्हें शोहदा के कब्रिस्तान में दफन किया गया। सीसल चौधरी 27 अगस्त 1941 को लाहौर में एक मसीही खानदान में पैदा हुए। इन्होंने इब्तदाई तालीम सेंट एंथनी स्कूल लाहौर से हासिल की। FC कॉलेज लाहौर से फारिगुल तहसील होने के बाद वो 1958 में पाकिस्तानी फिजाइया में शामिल हो गए। सीसल चौधरी पाकिस्तान के मारूफ फोटो जर्नलिस्ट FE चौधरी के साहिबजादे थे। 1965 की पाक भारत जंग में इन्होंने गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। इन्होंने कई भारतीय ठिकानों को निशाना बनाया और भारतीय फिजाइया के 3 तैयारे मार गिराए। एक मरतबा भारत की फिजा में लड़े जाने वाले एक मार्के में सीसल चौधरी के जहाज का ईंधन बहुत कम रह गया। सरगोधा एयरबेस तक वापसी नामुमकिन थी। जहाज को महफूज इलाके में ले जाकर इससे पैराशूट के जरिए निकला जा सकता था, मगर उस वक्त एक जहाज पाकिस्तान के लिए कीमती था। इसी तनाजुर में सीसल चौधरी ने एक जुर्रतमंदाना फैसला किया। वो बचे खुचे ईंधन की मदद से जहाज को इंतहाई बुलंदी तक ले गए और फिर इसे ग्लाइड करते हुए सरगोधा के एयरबेस पर उतार दिया। इससे पहले किसी पाकिस्तानी हवाबाज ने जंगी जहाज को ग्लाइड नहीं किया था। इस जंग में इनकी बहादुरी के एतराफ में हुकूमत पाकिस्तान ने
इन्हें सितारे जुर्रत और तमखाए जुर्रत के एजाजात से नवाजा। 1978 के आखिर में सिसल चौधरी को बरतानिया में पाकिस्तानी सफारत खाने में मिलिट्री अताशी बनाकर भेजा गया, मगर इन्हें फौरन वापस बुला लिया गया। कहा जाता है कि जनरल ज़ियाउल हक के मुताबिक ये एक हसास ओहदा था जिस पर किसी मसीही को तैनात नहीं किया जा सकता था। सितंबर 1979 में इन्हें डेपुटेशन पर इराक भेजा गया और वहां इन्होंने इराकी हवाबाजों को तरबियत दी। इराक में इनकी खिदमत के एतराफ में इन्हें इराक का सबसे बड़ा फौजी एजाज दिया गया। इराक से वापसी पर सिसल चौधरी की आला ओहदे पर तरक्की मुतवक्को थी, लेकिन सिसल को एहसास हुआ कि मजहब को बुनियाद बनाकर इनकी तरक्की को रोक दिया गया है और इनसे कम काबिलियत रखने वालों को इनसे ऊपर तरक्की दे दी गई है। चुनांचे 1986 में दिल शिकस्ता होकर इन्होंने पाक फजाइया से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद वो शोबा तालीम से वाबस्ता हो गए और कई बरस तक सेंट एंथनी स्कूल लाहौर के प्रिंसिपल की हैसियत से फराइज अंजाम देते रहे। बाद में वो सेंट मैरी एकेडमी रावलपिंडी के प्रिंसिपल बन गए। इन्होंने पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के डायरेक्टर की हैसियत से भी काम किया। आखिरी उम्र में वो फेफड़ों के कैंसर में मुब्तला हो गए और 13 अप्रैल 2012 को लाहौर में इंतकाल कर गए। इन्हें जेल रोड लाहौर के पास वाक़े कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। सरफराज अहमद रफीकी मशरकी पाकिस्तान के शहर राजशाही में 18 जुलाई 1935 को पैदा हुए। 1 सितंबर 1965 को छम के मकाम पर पाक फजाइया के हवाबाजों का भारतीय एयरफोर्स के हवाबाजों से पहला 1-to-1 मुकाबला हुआ। स्क्वाड्रन लीडर सरफराज रफीकी ने फ्लाइट लेफ्टिनेंट इम्तियाज अहमद भट्टी के साथ अपने F-86 तैयारों के साथ 4 भारतीय लड़ाका तैयारों को मार गिराया। 6 सितंबर की शाम को इन्हें भारतीय फिजाई अड्डे हलवाड़ा पर हमला करने का हुक्म मिला ताकि लाहौर का दिफा किया जा सके। इस मिशन में सरफराज अहमद रफीकी ने 4 जंगजू तैयारों की क़यादत की। एक भारतीय तैयारा मार गिराने के बाद इनकी मशीन गन जाम हो गई, मगर मैदान छोड़कर